रक्षाबंधन के रूप में विख्यात यह पावन पर्व जैन संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखता है। हजारों वर्ष पूर्व भारत की वसुधा पर एक घटना घटी, जिसके बाद यह वात्सल्यमयी रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ। एक मुनि के द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित यह कहानी ही रक्षाबंधन का आधार है। अवंती प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी, इस नगरी का राजा श्री वर्मा अति पराक्रमी और जैन धर्म का अनुयायी था। उस राजा के 4 मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और शुक अत्यंत भक्त परिणामी और अहंकारी थे। एक बार परम योगी जैन मुनि कंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ उस पावन नगरी पर पधारे। आचार्य भगवान को आभास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्होंने विराजमान सारे शिष्यों को आज्ञा दी कि वो मौन धारण करें, किसी से वार्तालाप न करें। नगरी के राजा को मंत्रियों ने सूचना दी, मुनिगण पधारे हैं। तब राजा अति प्रसन्नता पूर्वक भक्ति भाव के साथ दर्शनार्थ चल पड़े। राजा ने मुनिराजों की वंदना की, पूरे भक्ति भाव के साथ त्रैवार नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा प्रकट की कि हे आचार्य भगवान, हमें धर्म का उपदेश दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। पर साधु वृंद तो मौन थे। यह देख उन दुष्ट मंत्रियों ने साधुओं का अपमान प्रारंभ कर दिया कि राजन, ये मुनि बोल ही नहीं रहे हैं। इनमें ना तो किसी प्रकार का ज्ञान है, ना किसी प्रकार की विद्या। अनेक प्रकार से निंदा करते हुए वापस लौटने लगे। तब रास्ते में उनकी मुलाकात संघस्थ मुनि श्रुतसागर जी महाराज से हुई। वह आहारचर्या से लौट रहे थे। उनको गुरु आज्ञा का भान ही नहीं था। मंत्रियों ने मुनि श्री से शास्त्रार्थ किया। मुनि के तर्कों के आगे मंत्री लाचार हो गए, चुप रह गए और अपमान का घूंट पी वहां से चले गए। इधर श्रुतसागर ने संघ में आकर अपने गुरु को सारा वृतांत बताया। तब आचार्य भगवान ने कहा कि संघ में अब विशाल संकट आने वाला है, अतः जिस स्थान पर आपका वाद विवाद हुआ उसी स्थान पर जाकर आप कायुसर्ग मुद्रा में खड़े रहें, इससे तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। तीव्र क्रोधाग्नि में जलते 4 घमंडी मंत्री बदला लेने के भाव से महल से निकलते हैं। ध्यानस्थ मुद्रा में लीन श्रवण मुनि को मार्गमय ही पाकर कुटिल बुद्धि के धारक मंत्री बोलते हैं, अच्छा दुश्मन यही मिल गया, इसको मारकर अपना बदला पूरा कर लेते हैं। मुनिराज को मारने के लिए 4 मंत्री तलवार ऊपर उठाते हैं। तभी वनदेवी का आसन कंपायमान होता है और वनदेवी 4 मंत्रियों को कीलित कर देती है। सुबह होने लगी और यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। राजा उन 4 मंत्रियों को देश निकाला दे देता है। भटकते भटकते वह दुष्ट मंत्री प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वहां का राजा महापद, वह संसार शरीर भोगों से विमुख हो छोटे बेटे पदम को राज्य देकर बड़े बेटे विष्णु के साथ दीक्षा ले लेते हैं। राजा पद्म पड़ोसी देश के राजा से अत्यंत परेशान था। तब इसका फायदा उठाकर वह चालाक मंत्री बलि कूटनीति और छल विद्या का उपयोग कर विरोधी राजा को नेस्तनाबूद कर देता है, परास्त कर देता है। हस्तिनापुर नरेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह मंत्रियों से कहते हैं कि क्या वर मांगते हो। बलि चालाक था। उसने कहा, महाराज समय आने पर मांग लूंगा। श्रवण गुरु कंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ विहार करते करते हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। जब 4 मंत्रियों को यह बात पता चलती है तब उनके अंदर बदले की भावना प्रवृत्ति हो जाती है। सोचते हैं बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
चारों पद में राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज समय आ गया वरदान देने का, हम कुछ मांगना चाहते हैं। राजा बोले, क्या चाहिए आपको? महाराज कुछ नहीं, 7 दिन का राज बस। राजा 7 दिन के लिए राजपाट मंत्रियों को सौंप महल चले जाते हैं। तुरंत ही मंत्रियों ने तीक्ष्ण क्रूर द्वेष बुद्धि का उपयोग कर मुनिराजों पर उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। जहां 700 मुनि आचार्य भगवान के साथ रुके थे, चारों तरफ बाड़ी लगवाई, नरमेघ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें और उस पर जानवरों के मांस, हड्डी, चमड़ा आदि की आहुति दी जा रही थी। जानलेवा बदबूदार धुआं मुनिराजों के मुख नासिका में जाने लगा। सांस लेना तकलीफ देह हो गया, दम घुटने लगा, गला रुंध गया। तब सारे मुनिराजों ने उपसर्ग रहने तक अन्न जल का त्याग कर समाधि ले ली। हस्तिनापुर से कोसों दूर मिथिलापुर वन में विराजित आचार्य सागर चंद मुनिराज ने स्वाति नक्षत्र को कंपित होते देखा। समझ गए कहीं बहुत भयानक अनिष्ट हो रहा है। अवधि ज्ञान का उपयोग कर 700 मुनिराजों पर हो रहे उपसर्ग को जान लेते हैं। शीघ्र ही अपने क्षुल्लक पुष्पदंत को आज्ञा देते कि तुमको आकाशगामिनी विद्या प्राप्त है। अतः अविलंब धरती भूषण पर्वत पर विराजित विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाकर सारा वृतांत बताओ। उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, पर वह अपनी रिद्धि से अनभिज्ञ है। वही इस उपसर्ग को दूर करेंगे। क्षुल्लक पुष्पदंत पर्वत पर पहुंचकर मुनिराज विष्णु कुमार को नमोस्तु करते हैं एवं सारी बात बतलाते हैं। हृदय कंपित कर देने वाली दारुण घटना को सुन विष्णु कुमार मुनि देर न करते हुए हस्तिनापुर के लिए विहार करते हैं। कई समुद्र, पहाड़, नदियां पार कर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। विष्णु कुमार बामन अंगुल का शरीर बना बामन का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने बड़े आदर सम्मान से स्वागत किया और कहा, सेवा का मौका दें। तब ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने 3 डग जमीन मांगी। मंत्रियों ने कहा, आपको हम पूरा गांव दे देते हैं। 3 डग जमीन, वो भी इतने छोटे शरीर से नापेंगे? इतनी सी जमीन का क्या करेंगे? नहीं, यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए, वरना चला। बलि ने कहा, ठीक है, नाप लीजिए। विष्णु कुमार अपना शरीर विशाल करते हैं। सिर ज्योतिष पटल पर टकराने लगा। पहले डग पर सुमेरु पर्वत, दूसरे पर मानसोत्तर पर्वत, तीसरे डग के लिए जमीन ही नहीं बची। अब क्या करूं, कहां रखूं? तब बलि ने कहा कि मेरे पास तो भूमि नहीं है, आप पैर मेरे ऊपर ही रख दें। इस प्रकार उपसर्ग दूर हो जाता है। मुनियों की वैया वृत्ति प्रारंभ हुई। सारे मुनिराजों के गले रुंधे हुए हैं। आहार में श्रावकों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से खीर आदि का आहार बनाया ताकि गले में वह फंसे नहीं और आसानी से ग्रहण किया जाए। उस दिन बहुत सारे चौके लगे। सभी चौकों में आहार हुआ। जिन चौकों में आहार नहीं हुआ उनमें श्रावकों ने दूसरे श्रावकों को बुलाया तथा एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। आज का यह पावन दिन विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की, इसलिए इसे वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन विष्णु कुमार मुनि की पूजा की जाती है। मुनियों को आहार देकर अपना सौभाग्य समझा जाता है तथा धर्म एवं धर्मी की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। सभी को प्रण लेना चाहिए कि अपने हृदय को प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा से भरकर सभी जीवों के प्रति वात्सल्यमयी व्यवहार हम रखें, तभी हमारा यह पर्व मनाना सार्थक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र।